गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बेटा हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम 5th चैप्टर करेंगे। हम बीच में से 4th चैप्टर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4th चैप्टर शायद हरियाणा बोर्ड आपके इस सेशन में उसको हटा दे। अगर वो नहीं भी हटाएगा तो उसको हम बाद में कर लेंगे। तो हमने इसीलिए उसको छोड़ दिया है कि हरियाणा बोर्ड है शायद 4th चैप्टर को इस बार कोरोना की वजह से सिलेबस में शायद हटा सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट 5th चैप्टर पर आ रहे हैं 4th चैप्टर छोड़कर। तो डियर स्टूडेंट्स, 5th चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए इधर, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक बेटा आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं। अब हम एक नया नंबर पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, आपने छोटी क्लासेस में आपने 10th क्लास तक आपने नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने होल नंबर पढ़े, होल नंबर, और उनको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से, इनका जो सेट होता है। फिर आपने रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम बेटा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आपने बेटा इरेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हो, और ये सभी नंबर क्या कहे जाते हैं? इन सभी नंबरों को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? रियल नंबर्स। तो ये बेटा हमारा नेचुरल नंबर भी रियल होते हैं, होल नंबर भी रियल होते हैं, इंटीजर भी रियल होते हैं, रेशनल भी रियल होते हैं, और इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं। आपने पैदा होकर आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, चाहे वो किसी SS की बुक में, हिंदी की बुक में, मैथ की बुक में, कंप्यूटर की बुक में, अपने गांव में, दुकान पर, होर्डिंग्स पर, बस में, ऑटो में, टैक्सी में, शहर में, जहाँ पर भी आपने जो भी नंबर पढ़ा है वो क्या नंबर पढ़ा है? रियल नंबर पढ़ा है। तो आज से हम एक और नंबर पढ़ने जा रहे हैं, नया नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे आप 10th क्लास में आपको टीचर बताते थे कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती थी जहाँ पर हम काम नहीं कर सकते थे। वो सिचुएशन क्या आती थी? जैसे आपको याद हो तो 4th चैप्टर में आप D निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। 4th चैप्टर में 10th क्लास में 4th चैप्टर में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे D, और D आपका ग्रेटर देन 0 आता था तो आप बोलते थे कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं। और D आपका 0 आता था तो आप बोलते थे कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल भी हैं। और जब आपका D लेस देन 0 आता था तो आप लिखते थे देयर इज़ नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि D की वैल्यू मान लीजिए आपकी आ गई -25, और जब आप अल्फा और बीटा निकालते थे इस फार्मूले से -b और प्लस में √D/2a, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो हम D की वैल्यू इसमें रखें, मान लो B की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए, लेकिन D की वैल्यू तो मैंने आपको ऊपर दिखा रखी है -25, और अपॉन में 2, और A की वैल्यू भी कुछ भी मान लीजिए 3। तो ध्यान तो आप इस D पर रखिए, D की वैल्यू मैंने -25 रखी है। तो D हमारा रूट के अंदर है, तो मैंने D की वैल्यू रखी तो रूट के अंदर -25 आ गया। तो बेटा इस जब रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाता है तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम 10th क्लास में इसको क्या बोलते थे? द रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते थे। इसी कारण, क्योंकि इस नंबर का हमें पता नहीं था, 10th क्लास तक हमने इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन अब 11th क्लास में हम इसका रूट निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम काम करेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताता हूँ क्या होती है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है हमारा। ए नंबर which can be written in the form of a plus में iota b, then it is called कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो मैंने कहा है बेटा कि किसी भी नंबर को मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दूं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये जो स्मॉल आई लगा रहा हूँ मैं, स्मॉल आई की तरह है, इसी को मैं आयोटा बोलता हूँ। देखिए जो a है हमारा, ये a क्या हमारा रियल नंबर है, और ये जो b है हमारा, ये b भी हमारा रियल नंबर है। अब तुम कहोगे सर a भी रियल नंबर और b भी रियल नंबर, तो क्या ये रियल नंबर हो गया? नहीं बेटा, जो ये आयोटा आया है बीच में, जो ये स्मॉल आई की तरह मैंने लिखा हुआ है, तो इस आयोटा ने इसको क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। तो ये जो स्मॉल आई की तरह हम लिखते हैं, इसको हम आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा, इसको आयोटा बोलेंगे। तो जहाँ पर भी ये आयोटा आएगा तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये इसकी पहचान है। आप कैसे पहचानोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? तो उस नंबर में आपको आयोटा मिलेगा। अगर आयोटा मिला तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे चलकर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। हमारे जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं। अब तुम कहोगे सर एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि जिनमें आयोटा होता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि जो रियल हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए बेटा, एक नंबर लेता हूँ मैं, यहाँ पर 7 ले लिया मैंने। तो जो ये 7 है ये हमारा रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स भी है। अब बच्चा कहेगा सर इसमें तो आयोटा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ? तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस में 0 आयोटा। 0 मैंने जो आयोटा है वो 0 के साथ लगा दिया, और 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो ये क्या 7 ही आएगा। तो इस तरह से जो हमारे रियल नंबर हैं, जितने भी हमारे रियल नंबर हैं, रियल नंबर कहने का मतलब है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इन सभी को मिलाकर हम रियल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी हमारे रियल नंबर है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बेटा, क्योंकि हम उनमें पीछे क्या लिख देंगे? प्लस लगाएंगे और 0 आयोटा ऐड कर देंगे। जैसे 5 हमारा रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स भी है, क्यों? उसको हम लिख देंगे 5 प्लस 0 आयोटा। तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए -11/3 है, तो ये बेटा हमारा रियल नंबर है, तो इसको कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। हम इसके साथ क्या लगा देंगे? प्लस में 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा का मतलब 0 ही है, और 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम आपको छोटी क्लासेस में बताते थे कि बेटा सभी नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता था क्या कि सर रेशनल नंबर तो बटे के होते हैं, अपॉन के होते हैं। तो नेचुरल नंबर, बच्चा कहेगा सर ये देखिए जो 5 है ये रेशनल नंबर कैसे हुआ? ये तो बटे का नहीं है, ये तो P/Q फॉर्म का नहीं है। तो हम बच्चों को बताते थे कि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नीचे 1 लिखने से। तो ऊपर लिखने से फ़र्क पड़ता है, नीचे आप लिख सकते हो। तो ये P/Q फॉर्म का हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। इसी तरह से हमारा जो भी रियल नंबर होगा, जैसे ये देखिए √3 है, ये हमारा रियल नंबर है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? प्लस में 0 आयोटा। जैसे नीचे 1 लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही 0 आयोटा लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे सभी रियल नंबर भी क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। तो हमें एक नई चीज़ और मिली है, क्या? कि सभी तो नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सभी होल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं,
सभी इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सभी रेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, सभी इरेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और इन सभी को मिलाकर इनका नाम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो इसका टोटल कंक्लूजन ये हो गया कि ईच रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके पीछे आप क्या ऐड कर दोगे, 0 आयोटा, क्योंकि उसके ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस आयोटा के बारे में मैंने बताया, एक नई चीज़ आई है आयोटा, उसकी स्पेलिंग भी बताई मैंने। और मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, a प्लस आयोटा b। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस का, माइनस का, बटे का, अपॉन का, डेसिमल का, कुछ भी हो सकता है, रूट का। ऐसे ही बी भी रियल नंबर है, तो ये भी कुछ भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, अपॉन का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, रूट का। लेकिन जब आयोटा लगा देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी को ध्यान से देखते रहना बेटा, जो मैंने ये a प्लस आयोटा b लिखा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हम 2 पार्ट कर लेते हैं। इसको मैं एक बार बड़ा करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए a प्लस में और आयोटा b। तो बेटा इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो प्लस से पहले ये पार्ट है और एक प्लस के बाद ये वाला पार्ट है। जो प्लस से पहले वाला है उसमें आयोटा नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया। और जिसमें आयोटा होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, समझना है कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट मिलेंगे। जो आयोटा वाला पार्ट है उसको तो हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, और जो बिना आयोटा वाला है उसको हमें रियल पार्ट बोलेंगे। तो 2 पार्ट होते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद मैं एक नंबर और बताता हूँ आपको, ये क्लियर हो चुका है आपको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपको पता चल गया। इसके बाद में एक नंबर और बताता हूँ आपको, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो बेटा इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर, तो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, एक हम पढ़ रहे हैं अब इमेजिनरी नंबर, जिनमें बेटा रियल पार्ट 0 हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए whose रियल पार्ट इज 0, whose रियल पार्ट इज 0, जिसका रियल पार्ट 0 होगा, that is called इमेजिनरी नंबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे बेटा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ पर बताएं, फॉर एग्जांपल, तो जैसे 5 आयोटा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। -3/7 आयोटा, इस आयोटा है जो बेटा, इसको आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप आगे लिखोगे या पीछे, लेकिन पीछे टीचर मोस्टली पीछे ही लिखते हैं और ऐसे ही बच्चे लिखते आए हैं। तो आप भी पीछे ही लिखो, और आगे लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मल्टीप्लाई में है आयोटा यहाँ पर, या √7 आयोटा या 2.5 आयोटा, इन सभी नंबर्स में देखिए, इस ऊपर वाले में देखिए, इसमें रियल पार्ट नहीं है। कोई बच्चा कहेगा सर 5 रियल रहा, अरे 5 के साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हो गया तो बेटा ये पूरा ही रियल पार्ट हो गया। ठीक है, पूरा ही क्या हो गया बेटा, तो ये हमारा चल पड़ा है। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आपने इमेजिनरी नंबर देखा, इमेजिनरी नंबर देखने के बाद ये आप नंबर को चेक कीजिए,
जैसे 5 आयोटा। तो इन सभी नंबर में रियल पार्ट नहीं है। कोई बच्चा कहेगा सर ये रियल पार्ट रहा 5 माइनस 3/7। नहीं बेटा, वो प्लस से पहले आता है। जैसे प्लस लगाकर इससे पहले मैं कुछ लिख दूँ तो उसको रियल पार्ट बोलते हैं। क्योंकि जब आयोटा को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इमेजिनरी पार्ट ही बन जाता है। जैसे x एक वेरिएबल है, अगर x को आप 7/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कांस्टेंट नहीं बन जाएगा, ये वेरिएबल ही बन जाएगा। कई ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को 10th पास करने के बाद भी समझ में नहीं आती। जैसे 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने 3 में y ऐड कर दिया या 3 से y मल्टीप्लाई कर दिया या 3 में से y सब्ट्रैक्ट कर दिया या 3 को y से डिवाइड कर दिया। तो जब वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन हो जाता है तो उस पूरे को वेरिएबल ही बोलते हैं। तो इन सभी को वेरिएबल ही बोलेंगे। तो जब आयोटा की मल्टीप्लाई किसी के साथ हो जाती है तो वो पूरा ही क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इनका रियल पार्ट गायब है बेटा, जो प्लस लगाकर आगे की ओर आएगा। तो इनका केवल इमेजिनरी पार्ट ही बचा हुआ है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और सबसे खास बात क्या है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ईच इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे 5 आयोटा है बेटा, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ। कोई बच्चा कहेगा सर कैसे बोल सकते हो, क्योंकि बेटा मैं इसमें 0 + 5 आयोटा लिख दूंगा। तो इसका रियल पार्ट मैंने 0 ले लिया तो क्या नंबर पर फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। जैसे ये है -3/7 आयोटा, तो मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकता हूँ 0 प्लस में -3/7 आयोटा। इसीलिए प्रत्येक इमेजिनरी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + में 4 आयोटा। तो क्या हम इसको इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें रियल पार्ट आया है, तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते। जब रियल पार्ट गायब हो जाएगा तब ही क्या बनेगा, ये इमेजिनरी नंबर बनेगा। अगर रियल पार्ट आ गया तो फिर ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो ये बातें डिटेल में हुई हमारी नंबर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके सुनना, और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा नंबर्स के बारे में। तो देखो बेटा इधर, अब मैं आपको आयोटा के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे ये आयोटा है हमारा, इसको आप क्या बोलते हैं, IOTA, आयोटा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताता हूँ, इनको याद रखना। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, और जो आयोटा की क्यूब है वो माइनस आयोटा के इक्वल होती है, और जो आयोटा की 4 है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको आयोटा का स्क्वायर और आयोटा और बता देता हूँ क्या होता है आयोटा, कि भाई आयोटा की वैल्यू क्या होती है। तो आयोटा की वैल्यू होती है बेटा रूट और -1। तो ये तो बेटा आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अकेला -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 की वैल्यू होती है 1। तो इन चारों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 की 1। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको, रूट के अंदर -25 है। अब इसका रूट हम 10th क्लास तक नहीं निकाल सकते थे, और इस चैप्टर के पढ़ने तक भी नहीं निकाल सकते थे हम। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हमें पता चला है कि इनका हम रूट निकाल सकते हैं,
नहीं तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी आप ये नहीं जानते थे बेटा कि इसका रूट कैसे निकलेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसे नंबर देखे हैं, इस तरह के नंबर आपने देखे होंगे कि बाहर माइनस होगा, बाहर माइनस होगा, तो बाहर माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर आ जाएगा माइनस और 25 का 5, बाहर माइनस है तो माइनस और रूट 36 6 आ जाएगा। तो ऐसे तो आपने आंसर निकाले हैं, और रूट के अंदर माइनस का नंबर हो ऐसे आपने आंसर नहीं निकाले हैं। लेकिन एक आध बच्चा सोचेगा कि सर हमने निकाल रखे हैं, वो थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चों से पूछे हम कि भाई 0/2 आंसर क्या होगा, तो बच्चा कहेगा 0। फिर हम कहें 0/7 का आंसर क्या होगा, वो कहेगा 0। फिर हम उससे पूछ लें कि भाई 2/0 का आंसर क्या होगा, तो कई बच्चे, सभी नहीं, कई बच्चे कह जाते हैं 0 ही होगा। गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि ये नंबर भी ऐसा ही है, लेकिन बेटा इसमें नीचे 0 आया है और 0 किसी को डिवाइड नहीं करता, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होता। तो जिसका आंसर कुछ भी नहीं होता तो उसको हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो ऐसा ही जो वहम है वो यहाँ पर हो सकता है कि हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे लेकिन रियलिटी में नहीं कर रखे। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 25 मल्टीप्लाई माइनस 1। कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के, तो इसलिए मैंने माइनस को अलग कर दिया, -1 लिख दिया। आप 2-3 बातें और बताता हूँ मैं आपको, उसको आगे फिर बढ़ाऊँगा। देखो भाई बेटा, आपने ऐसे देखा होगा कि √x/y, जैसे रूट दोनों पर है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर पर अलग और डिनोमिनेटर पर अलग। और इसका उल्टा भी, जैसे रूट अलग अलग है x/√y, तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, एक ही रूट में दोनों को लिख सकते हैं x/y। या फिर हम ये बातें हमने बताई, इसके बाद हमें मल्टीप्लाई में भी बताता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई में है हमारा x × y, तो मल्टीप्लाई में हम रूट अलग अलग कर सकते हैं, x पर अलग लगा सकते हैं और y पर अलग लगा सकते हैं। या फिर ये बेटा अलग अलग हों, जैसे √x × √y, तो अलग अलग है तो मैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ, दोनों को एक ही रूट के अंदर x × y। ठीक है, ये बेटा केवल हम किस में कर सकते हैं, ये जो रूल फॉलो, ये केवल डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में। आप प्लस माइनस में नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए इधर, जैसे मैं लिखूँ √x + y, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि √x और +y, ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये प्लस में बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं प्लस की जगह माइनस लगा दूँ यहाँ पर, तो ये माइनस में भी ऐसा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें ऊपर मैंने लिखी हैं, ये कहाँ पर होती हैं, एक तो डिवीजन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। तो वहाँ पर देखिए बेटा, आप दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने -25 को कैसे लिखा, 25 मल्टीप्लाई -1, तो ये मल्टीप्लाई में है तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। 25 का रूट अलग से और -1 का रूट अलग से, तो 25 का तो रूट बेटा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर -1 का रूट, कई बच्चे सोचते होंगे कि -1 का रूट, इधर ऊपर देखिए कि -1 का रूट -1 होता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल नहीं होता। वो तो आपने क्या देखा है कि √1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट निकालोगे 1 आ जाएगा, लेकिन -1 का रूट निकालोगे वो -1 नहीं आएगा, ना ही +1 आएगा। तो -1 का रूट क्या होता है, आयोटा होता है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, आयोटा। और 5 और आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसका हमें क्या काम पड़ता है। और इन सभी की वैल्यू बेटा आप याद रखना, आयोटा की वैल्यू √-1,
आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, आयोटा 4 की 1। अब हम क्वेश्चन करते हैं 5.1 एक्सरसाइज के। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर डिटेल में बताई आपको। और क्वेश्चनों में हम क्या सीखेंगे बेटा, क्वेश्चनों में हम सीखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम 4 चीज़ें सीखेंगे। क्या? एक तो डिवीजन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और डिवाइड करना सीखेंगे। तो देखिए 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा 5 आयोटा ब्रैकेट में और इसके साथ है -3/5 आयोटा। तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई है, तो बेटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्यूशन देखिए 5 आयोटा मल्टीप्लाई और ये -3/5 और आयोटा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। और बेटा ये नंबर प्लस का, ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई माइनस की आएगी। एक तो ऊपर 3 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, एक आयोटा और आयोटा बचे हैं। आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से करूँगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे आयोटा का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू का पता है, वो रख देता हूँ। वो होती है -1 के इक्वल। तो माइनस और माइनस प्लस और 3 1 जा 3, तो इसका आंसर 3 आ गया। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बातें आपको पहले बता रखी हैं उन्हीं का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आयोटा की 9 और प्लस में आयोटा की 19। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इसको सोल्व करना है। इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आयोटा की 9 और प्लस में आयोटा की 19। अब देखो ध्यान से बेटा, हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं ना। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे आयोटा की 9 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूँ आयोटा की 8 और एक पावर अलग से आयोटा। ठीक है, जैसे ही आयोटा की 19 है ना, तो इसको आयोटा की 18 है और अलग से एक मल्टीप्लाई में क्या लिख लेता हूँ आयोटा। तो मैं अब इवन पावर में ले आया इनको। पहले ये किस पावर में थे? ओड में थे। अब मैं इनको इवन पावर में ले आया। अब क्या करूँगा मैं, जो आयोटा की 8 है ना, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4। तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है आयोटा। और जो ये आयोटा की 18 है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का 9 और 9 2 जा 18, तो 18 पावर आ जाएगी और मल्टीप्लाई में आयोटा। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जैसे आपको बड़ी बड़ी पावर भी मिलेगी 5 39 6 71, तो आपने क्या करना होता है, अगर इवन पावर दे रखी आयोटा की तो अच्छा है, क्योंकि इसको आयोटा स्क्वायर की पावर में लिख देंगे। अगर ओड पावर दे रखी है तो आप इवन पावर अलग से रखिए और एक आयोटा को निकाल लीजिए। ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है -1, इसकी जगह -1 पुट कर दिया और इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। अब बेटा इधर प्लस है, सो गलती से मैं मल्टीप्लाई लिख गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और इसकी पावर 9 और मल्टीप्लाई आयोटा। तो बेटा -1 की पावर 4 तो क्या आएगा 1 आएगा, और -1 की पावर 9 तो क्या आएगा -1 आएगा और आयोटा। तो बेटा ये तो आ गया आयोटा और प्लस और माइनस ये भी आ गया आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया और 0 आ गया। अब ये 0 आने के बाद ये कहता कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो।
तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस में 0 आयोटा, तो आ गया ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। क्या फर्क पड़ता है, 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड है बेटा आयोटा की पावर -39। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया है, इसको सोल्व करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये बेटा आयोटा की -39 है, तो पहले तो मैं इसकी पावर प्लस की बना लूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो इसकी पावर प्लस की बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि कैसी पावर है यहाँ पर ओड, तो ओड पावर में मैं ये करूँगा कि इसको इवन पावर 38 तो इवन होगी और एक अलग से आयोटा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा की 1 पावर, यहाँ पर आयोटा की 38, तो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 38 + 1 39, दोबारा से यही आ जाएगा। और ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होता है क्योंकि जो इवन वाला है मैं उसको आयोटा स्क्वायर की पावर में लिख सकता हूँ। तो जो आयोटा की 38 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 19, 19 × 38, और ये उधर प्लस मल्टीप्लाई में आयोटा हमारा चलता रहेगा। तो इज इक्वल टू, अब देखिए 1/, तो बेटा ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है, तो -1 की पावर 19 और मल्टीप्लाई, और ये पीछे आयोटा, और -1 की पावर जो 19 है वो -1 के इक्वल और मल्टीप्लाई में आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/, और माइनस आयोटा। तो आपको क्वेश्चन बेटा इतना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके टीचर ने भी बताया होगा कि एक तो जो रूट होता है, रूट को कभी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, और रूट को अगर डिनोमिनेटर में आया है तो रेशनलाइज करके ऊपर लेकर आते हैं न्यूमरेटर में। एक आयोटा को भी आप पूरी लाइफ याद रखना कि आयोटा को भी कभी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, अगर वो आ भी गया तो डिनोमिनेटर में, तो हम उसका रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आयोटा हमारा न्यूमरेटर में आया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रेशनलाइज बाई डिनोमिनेटर, तो मैं डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करूँगा, तो माइनस आयोटा, तो यहाँ पर 2 टर्म नहीं है, अकेली टर्म है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से नीचे, तो आयोटा की 1 के साथ तो आयोटा, और माइनस आयोटा की आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब बेटा नीचे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कीजिए -1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखिए आयोटा और नीचे माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता तो हम इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा जो आंसर आया है आयोटा आया है, और इसको मैंने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो a को मैं 0 ले लूँगा और ये हो जाएगा हमारा आयोटा। तो मैंने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमने ये क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। स्टेटमेंट ये है 3 और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस में आयोटा 7 और प्लस में आयोटा और 7 प्लस में आयोटा 7।
तो इसको सोल्व करना है बेटा, मतलब मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और आंसर लेकर आओ। तो आप 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर 3 की 7 के साथ, 3 7 जा 21, फिर 3 की आयोटा 7 के साथ, तो 3 7 जा 21 और साथ में आयोटा। स्टेटमेंट में आगे लगा रखा है, मैंने पीछे लगा लिया है और हम पीछे ही लगाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन वाला है, बुक वाला है, वो हमेशा नंबर के आगे लिखेगा और हम पीछे लिखेंगे। कोई बच्चा कहे सर आगे लिखने लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आयोटा की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 7 आयोटा। फिर आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा जो लाइक टर्म है उनको एक बार ऐड कर लें, 21 प्लस, देखो ये 21 आयोटा और 7 आयोटा दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 28 आयोटा और प्लस में 7 आयोटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा -1। एक आध बच्चा कहेगा सर आयोटा की पुट क्यों नहीं करी आपने, आयोटा की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है कभी भी बेटा, वो तो जब हमारे को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये मान लीजिए -7 इसका रूट निकालना पड़ जाए तो वहाँ पर काम आती है। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई -1। अब मैं रूट को अलग अलग कर सकता हूँ, -1 के रूट को अलग और 7 के रूट को अलग, तो ये तो √7 ही रहेगा और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आयोटा। तो जो आयोटा की वैल्यू है वो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आती है। बाकी आप आयोटा की वैल्यू कहीं नहीं पुट करोगे, आप जो आयोटा से ज़्यादा पावर है, चाहे वो 2 पावर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो एंड सो ऑन, कितनी ही हो, वहाँ पर उसको सोल्व करना है। तो 21 प्लस में 28 आयोटा और ये प्लस और माइनस -7, तो 21 में से 7 गए तो 14 प्लस में 28 आयोटा। चाहो तो बेटा इसमें से आप कॉमन भी निकाल सकते हो 14, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस में 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, ऐड है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ बस एक बात है कि आयोटा की अगर पावर आ जाती है, आयोटा स्क्वायर आए तो -1 पुट कर दो, आयोटा की क्यूब आए तो आयोटा पुट कर दो माइनस आयोटा, आयोटा की 4 आए तो 1 पुट कर दो। आयोटा की वैल्यू नहीं पुट करनी है, आयोटा से ज़्यादा जो बड़ी है ना आयोटा स्क्वायर उसकी पुट करनी है, आयोटा की क्यूब उसकी पुट करनी है, आयोटा की 4 उसकी पुट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1 माइनस आयोटा और -1 प्लस में आयोटा 6। तो इसको सोल्व करना है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस में आयोटा 6। तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज होगा, -1 का +1 हो जाएगा और प्लस आयोटा 6 का -6 आयोटा हो जाएगा। तो देखिए 1 और 1 बेटा 2 हो गए, ये दोनों लाइक टर्म है, ये माइनस का 1 आयोटा, ये माइनस का 6 आयोटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा, -7 आयोटा। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारा सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ये है बेटा उसकी,
1/5 और प्लस में आयोटा 2/5 और -4 और प्लस में आयोटा की 5/2। तो इसको सोल्व करना है बेटा बड़ा सिंपल है, इजी है। आप सबसे पहले तो ब्रैकेट को ऊपर कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस में 2/5 और आयोटा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज होंगे, -4 -5/2 और आयोटा। अब इस 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो बेटा इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1। अब हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सब का आ जाएगा 5, 5, 1 और 2, इनका एलसीएम 10 आ जाएगा। तो 5 2 जा और 2 1 जा 2 और 5 2 जा 2 2 जा 4 आयोटा, आयोटा भी है बेटा इसके साथ ही ध्यान रखना। और 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10 पर जाएगा, तो 10 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 40, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 पर जाएगा, 5 5 जा 25 आयोटा। तो ऊपर देखिए बेटा, इसमें देखिए ये कांस्टेंट है प्लस का 2 और ये माइनस का 40, दोनों कांस्टेंट हैं, तो माइनस का 38 बचेगा और ये प्लस का 4 आयोटा और ये माइनस का 25 आयोटा, तो ये बचेगा माइनस का 21 आयोटा और अपॉन में 10, नीचे 10 है। इस 10 को आप दोनों के अपॉन में कर सकते हो, -38/10 और माइनस में 21/10 और आयोटा। ये कैंसिल होते हैं बेटा 2 से 19 पर, ये 2 से 5 पर, ये कैंसिल नहीं होते। तो -19/5 और -21/10 आयोटा, तो ये आंसर आ गया। तो बस एक आयोटा ही तो नई चीज़ आई है, बाकी तो ये क्वेश्चन हमारे यूँ मान लो कि 11th लेवल के भी नहीं हैं, ये तो क्वेश्चन हमारे 6ठी 7वीं के जैसे हैं। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेना है, बस यही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा सिंपल है, ऐसे ही अपने आप कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्यूशन। इसमें हमने किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, ये 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर है 4। तो अब आपने इसका फार्मूला तो अभी तक पढ़ा नहीं है कि आयोटा 4 पावर, आपने कि कहाँ तक फार्मूले पढ़े हैं। आपने एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका फार्मूला पढ़ा है, और एक आपने a माइनस बी का क्यूब इसका फार्मूला पढ़ा है। यहाँ पर पावर 4 है, इसका फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है। तो बेटा इसको हम इस टेक्निक से सोल्व करेंगे, कोई बड़ी टेक्निक नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा और इसका स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 4 ही आएगी। अब जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसको मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। इस पर मैं फार्मूला लगा दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, ये आयोटा हमारा, मैं a बोल रहा हूँ 1 के लिए और b बोल रहा हूँ आयोटा के लिए, और -2 मल्टीप्लाई a और b, और इस पूरे के ऊपर भी ध्यान देना 2 पावर है, इसको मत भूलना। तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 आयोटा आएगी और इसकी पावर 2। तो अब देखिए बेटा 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो मैंने रख दी, और माइनस में 2 आयोटा और इस पूरी ब्रैकेट की पावर 2। सिस्टम से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा इसका,
नीचे ही देख लीजिए, ये 1 और ये प्लस और माइनस, -1 और ये -2 आयोटा और इस पूरे का स्क्वायर, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, ये बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर हमारा बचा है -2 आयोटा। तो -2 आयोटा और इसके ऊपर पावर है 2, तो ये पावर मैं दोनों पर लगा सकता हूँ। ये पावर -2 पर भी लग जाएगी और ये पावर आयोटा पर भी लग जाएगी। तो -2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो ये आ गया -4। इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0 प्लस और -4, इसके साथ आयोटा लगा दूंगा। तो 0 प्लस और माइनस -4 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से बेटा हमने ये 8 क्वेश्चन किए हैं, इनको रिवाइज कीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो वो बच्चे पेरेंट्स के सामने तो बोलेंगे कि हमारे को समझ में नहीं आता है वीडियो से, और टीचर के सामने बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे को फ़ोन नहीं देते, हमारे को टाइम नहीं लगता, मेरा पापा खेत में जाया रहता है, फ़ोन नहीं मिल पाता। तो ये बहाने बनाना दूर करें ऐसे बच्चे और अपना पढ़ाई में ध्यान रखें। थैंक यू।